लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि उन्हें पक्षियों और खरगोशों की दुकान का याद आ गया। उनके आदेश पर ड्राइवर ने गाड़ी उसी ओर घुमा दी। चिड़िया वाले बड़े मियाँ ने लेखिका को सलाम करके बताया कि शंकरगढ़ का कोई शिकारी 2 मोर के बच्चे दे गया है, एक मोर और एक मोरनी। मोर के पंजों से दवा बनती है, इसलिए बहुत से लोग उसे खरीदने आए थे, परंतु लेखिका का नाम लेकर बड़े मियाँ ने उन्हें बेचने से मना कर दिया। लेखिका ने मोर के बच्चों के 35 रुपये देकर मियाँ से पीछा छुड़ाया और पिंजरा लेकर ये गाड़ी में बैठ गई। मियाँ के भाषण तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं होती है। घर पहुंचने पर सबने लेखिका से कहा कि वे मोर के नहीं तीतर के बच्चे हैं। मोर कहकर ठग लिया है, कदाचित अनेक बार ठगे जाने के मोर के क्या सुर खाव के पर लगे होते हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। मैंने मोर के बच्चों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर यह उसका दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैं उन दोनों मोर के बच्चों के लिए 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए हों, कभी मेज़ के नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे। अंततः मैं इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी तरह से इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुले रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, ये अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वे चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती है, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न है। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे, ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरी मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, ये स्थिति चित्रा जैसे अभिमानी मैं मार्जारी के लिए असह्य कही जाएगी। लेखिका का कमरा गंदा होने लगा तो उसने उन्हें उस बड़े जाली घर में पहुंचा दिया जहां उनके अन्य पालतू पशु रहते थे। मोर के बच्चों के यहां पहुंचते ही हलचल सी मच गई। उन नए मेहमानों का स्वागत वैसे ही किया गया जैसे परिवार में किसी नववधू का होता है। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर के सिर की कलगी बड़ी घनी और चमकीली हो गई, चोंच टेढ़ी और तेज हो गई तथा गोल आंखों में नीली आभा चमकने लगी। नीली गर्दन पर धूप छाई तरंगे उठती गिरती प्रतीत होती थी। मोरनी का विकास तो उसकी तरह चमत्कारिक नहीं हुआ, लेकिन लंबी धूप छाई गर्दन, चंचल कलगी और पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा उसी मोर की उपयुक्त संगिनी प्रमाणित कर रही थी। मोर की गर्दन नीली होने के कारण लेखा ने उसे नीलकंठ नाम दिया तथा मोरनी को सदा उसके आगे पीछे घूमते रहने के कारण राधा नाम दिया। लेखिका कहती है कि मोर ने स्वयं को अन्य सभी जीवों का रक्षक और सेनापति नियुक्त कर लिया। वे सबको लेकर सुबह ही उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां दाना बिखेरा जाता है। उस नीलकंठ ने न जाने कैसे जान लिया उसका नृत्य लेखिका को बहुत भाता है। लेखिका के जाली घर के पास पहुंचते ही
ही अपना नृत्य आरंभ कर देता। अतिथियों के आगमन पर उसका नृत्य शुरू हो जाता है। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर ये विषधर को खंड खंड कर सकता है, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता है कि हंसी भी आती और विस्मय से भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। लेखिका एक मोरनी लाई जिसका नाम कुब्जा रखा है, और वो कुब्जा नीलकंठ और राधा को एक साथ नहीं देखती थी। वो मन मन में कुढ़ जाती थी। नीलकंठ उससे दूर भागता था, पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका नीलकंठ को मरा हुआ पाया। ना कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेट कर दिए संग में प्रभावित कर दिया। राधा को आशा थी कि पहले की तरह नीलकंठ फिर लौट आएगा। कुब्जा ने भी कोलाहल के साथ ही उसे ढूंढना शुरू कर दिया। वह आम, अशोक और कचनार की शाखाओं में ढूंढती रहती। एक दिन आम की शाखा से उतरते ही लेखिका की अल्सेशियन कुतिया उसके सामने पड़ गई। स्वभाववश कुब्जा ने चोंच से उस पर प्रहार किया तो कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। परिणामतः उसकी मौत हो गई। इन तीनों पक्षियों का विभिन्न प्रकृति लेखिका के लिए विशेष महत्व रखती थी। राधा सदा नीलकंठ के इंतजार में रहती थी। आषाढ़ में मेघों के छाते ही वह ऊंची आवाज में केका कर नीलकंठ को पुकारने लगती। नीलकंठ उसकी यादों में सदैव के साथ रहा था। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके।